Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School, Kite Campus, Class 7, Subject Computer, Chapter number 2. The topic is Creating Charts in Excel 2013, Lecture number 8. As you know about what is chart, in the previous lecture we have discussed about what is chart and how many types of chart. I repeat it again. Basically, chart is a pictorial representation of data. Chart makes it easier for us to understand large quantities of data. इट मीन्स कि चार्ट एक ऐसा इमेज प्रेजेंटेशन है या इसको आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं जो हमारे डाटा को एक पिक्चर फॉर्म में या इमेज फॉर्म में शो करवाता है। इससे आपको डाटे को समझने में आसानी होती है और आप उसकी क्वांटिटीज़ को, जब बल्क फॉर्म में डाटा होता है तो ओबियसली उसको किस में मेजर किया जाता है, चार्ट फॉर्म में किया जाता है। तो बेसिकली चार्ट्स के लिए हम एक्सेल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। उसमें चार्ट्स की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं और उसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ चार्ट हमने पढ़े पिछले लेक्चर्स में, जिसमें बहुत सारे चार्ट्स है, जिसमें लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, 3D स्टिक कॉलम चार्ट, बार चार्ट, उसके अलावा स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, एरिया चार्ट और रेडार चार्ट है। बट टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। अब हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ट्स बेसिकली जब हम ड्रॉ करते हैं तो कौन से ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमें चार्ट्स को समझने में आसानी होती है। सबसे पहला पॉइंट है डाटा टेबल। तो जैसे कि आपको चार्ट एक पिक्चर में इसके कंपोनेंट शो हो रहे हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है डाटा टेबल। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़ फ्रॉम विच द डाटा इज़ ड्राइव्ड। बेसिकली डाटा टेबल एक ड्रॉ किया जाता है जिससे हमें पता चल रहा है कि इस एरिया में हमने अपने डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट है एक्स एक्सिस। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट। इट इज़ आल्सो नोन एज कैटेगरी एक्सिस। इसको कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं कि आपने कितनी कैटेगरीज रखी हैं। लेट्स तो अगर आपने 5 साल की आपने कैटेगरीज रखी हैं तो आप उसको किस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम एक्स एक्सिस का या कैटेगरी एक्सिस का नेम दे देंगे। उसके बाद है वाई एक्सिस। इट इज़ अ वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट। इट इज़ आल्सो नोन एज वैल्यू एक्सिस। द वैल्यू ऑफ ईच डाटा पॉइंट्स इज़ प्लॉटेड ऑन द एक्सिस, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन इसमें पॉइंट है, कंपोनेंट है, वो है चार्ट टाइटल, कि आपने चार्ट को किस नेम से रिप्रेजेंट करना है। इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट। कि लेट्स सपोज हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिससे हमें उस डाटा को समझने में आसानी होती है कि ये डाटा कौन सी स्पेसिफिक पॉइंट को हमें क्लियर कर रहा है। तो इसी तरह हम चार्ट टाइटल दे देंगे कि जो हमें चार्ट रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है एक्सेस टाइटल। ऑफ कोर्स एक्सेस टाइटल का भी नेम होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर हम 2D ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें 2 एक्सेस यूज़ होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। इस तरह 3D यूज़ कर रहे हैं तो ओबियसली उसमें 3 डायमेंशंस होंगी। तो 3 डायमेंशन के लिए हम A, B, C या आप X, Y, Z भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली मोस्टली X, Y, Z ही ज़्यादा वेरिएबल्स में यूज़ होते हैं। उसके बाद है चार्ट एरिया। इट रेफर्स टू द एरिया विच ऑल द चार्ट कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड। इट इज़ सराउंडेड बाय द बॉर्डर। कि हमने कितना एरिया सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हम अपना चार्ट एरिया सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है प्लॉट एरिया। इट इज़ द रेक्टेंगुलर एरिया बाउंडेड बाय द 2 एक्सिस, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। डिफाइन द 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया। लेजेंड। इट डिफाइंस द डाटा सीरीज़ अ यूनिक कलर और पैटर्न इज़ डिज़ाइन। जी, लेजेंड में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक कलर यूज़ करते हैं। जैसे आपको इसमें कलर स्कीम में ब्लू और रेड कलर शो हो रहा है, जो हमें बता रहा है कि A1 और A2 में जो जितने एक्सपेंसेस हुए या जितने रेवेन्यू है हमारे, वो किस कलर से रिप्रेजेंट हुए हैं। अब ब्लू कलर जो है वो रेवेन्यू शो कर रहा है और जो रेड कलर है वो एक्सपेंडिचर्स हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप इन कलर से आपको अंदाज़ा होगा कि ये ब्लू कलर जो है वो हमें रेवेन्यू बता रहे हैं कि हमारे इस साल A1 में हमें कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट हुआ और हमारे एक्सपेंसेस, हमारे अखराजात कितने हुए, वो रेड कलर से हाईलाइट हुआ है। उसके बाद है ग्रिड लाइन। Lines that run across the plot area of the each category on the x-axis from the each value on the y-axis. You can choose whether you display them or not. They make it easier to identify the value of each data point on the chart. कि हम ग्रिड लाइन से शो करते हैं कि हमारा कितना एरिया रिक्वायर्ड है।
ये देखें, आपको पिक्चर में हर चीज़ क्लियर हो रही है कि वाई एक्सिस टाइटल, डाटा टेबल, चार्ट टाइटल, ग्रिड लाइन जो सबसे टॉप पे है, ग्रिड लाइन देखें, डाटा टेबल, लेबल, लेजेंड और एक्सेसेस। Chart in 3D have a base area, the XY plane known as the floor. The vertical area, the YZ and XZ planes known as walls. Therefore, the two walls or the floor make the plot area in 3D chart. अब जैसे कि आपको ये एक 3D चार्ट शो हो रहा है वॉल्स एंड फ्लोर का, कि जिसमें आपको पता चल रहा है कि जो इसका फ्लोर एरिया है वो किस उसको कौन से हमने प्लेन का नेम दे दिया है, एक्स और वाई का, और वाई जी और एक्स जी जो है उसको हमने वॉल का नाम दे दिया है। अब एयर वन में उन्होंने एक डार्क कलर कोई कलर स्कीम यूज़ की है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई और कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कलर स्कीम, ये कौन से लेजेंड्स एरिया यूज़ कर रहे हैं, पैटर्न कौन सा यूज़ करना है, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। In Excel 2013, there is no limit on the number of data points in the data series. This does not mean that you have infinite data points. The number depends upon the memory of the computer. Of course, ये कंप्यूटर की मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप कितने डाटा को, किस डाटा की कितनी पॉइंट सीरीज़ आप देना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ चार्ट। जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, देन हाउ टू इंसर्ट द डाटा एंड हाउ टू कन्वर्ट द डाटा एक्सेल शीट इनटू चार्ट एरिया। कि लेट्स सपोज आपने किसी भी साल की या किसी भी आपने एरिया की या कोई भी आप एयर का रिकॉर्ड चाह रहे हैं, तो आप किस तरह उसको चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें ये स्टेप्स हैं, ये स्टूडेंट्स आपने इन स्टेप्स को समझना है और आपने फिर इस सिस्टम को समझ के, इस पैटर्न को समझ के आपने ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे पहला स्टेप है, वी फर्स्ट नीड टू एंटर द डाटा इन वर्कशीट। In this example, we will use the data from enter the data of 2 test mark. Let's suppose अब यहाँ पे आपको कुछ स्टूडेंट्स के नेम शो हो रहे हैं और टेस्ट 1 और टेस्ट 2 इनका रिकॉर्ड है। लेट्स सपोज नंबर 1 ईसा, इसके टेस्ट 1 में 87 मार्क्स हैं और टेस्ट 2 में 95 हैं। इसी तरह नायल 92 मार्क्स और 89, इस तरह सबीका 78, 83 और बिस्मा 84 और 72। ये आपकी चॉइस, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी टेबल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में आपने क्या करना है, क्लिक द इंसर्ट टैब इन द चार्ट ग्रुप, क्लिक द कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक क्लस्टर्ड कॉलम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द इट इज़ द फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट 2D कॉलम सेक्शन। देखें, आपको यहाँ पे 2D फॉर्म और 3D फॉर्म शो हो रही है कि आप डाटा जो है 2D कॉलम में चाह रहे हैं कि 3D कॉलम में चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास डाटा 2D फॉर्म में है क्योंकि इसकी 2 डायमेंशंस बन रही हैं, तो इसलिए हम इसको 2D क्लस्टर फॉर्म में लेंगे। अब देखें, ये आपको चार्ट टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पे इसका डाटा है और राइट साइड पे जो है इसका चार्ट फॉर्मेशन है, जिसमें आपको रेड कलर और ब्लू कलर की स्कीम यूज़ की है। अब देखें, यहाँ रेड कलर और ब्लू कलर में आपको क्लियर हो रहा है कि ब्लू कलर जो है वो टेस्ट 1 का रिकॉर्ड शो कर रहा है और टेस्ट 2 का जो है वो रेड कलर में शो हो रहा है। मोस्टली यही कलर यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए, इट्स वेरी इजी। उसके बाद आपने समझना है कि you will see the 2 chart tool tabs that have appeared on the ribbon design and the format, and design tab is selected. You can change the size by chart dragging its corner. You can also move it to a different part of a worksheet by dragging a white background. If you are not sure that which type of chart to create, click the recommended chart command. It will open the chart, insert chart. The box will suggestion the several different charts based on the data. ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा जो है वो किस बेस पे है, तो उस बेस पे आप अपना चार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करें। Select a chart in the left pane and click OK. It will be insert in the worksheet. Number 1 step, click move chart in the location group. The move chart dialog box appear. Click new sheet and type a name for the new sheet. Let us name the new sheet column. क्या आप लेट्स सपोज कोई न्यू शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसको न्यू शीट में जाके इसका नेम चेंज कर सकते हैं। द चार्ट इज़ मूव टू अ न्यू शीट इन वर्कबुक, नेम कॉलम चार्ट, द नेम यू टाइप। इट्स योर चॉइस, ये कस्टमर की चॉइस है, यूज़र की चॉइस है कि वो उसको उस चार्ट को, उस डाटा को किस नेम से रिन्यू करना चाहता है।
यहाँ आपको पता चल रहा है कि न्यू शीट में जाके आप कॉलम चार्ट और ऑब्जेक्ट इन शीट्स, क्योंकि हम शीट पे काम कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप 2D वर्क कर रहे हैं या 3D, तो आप जाके यहाँ पे इसका नेम न्यू शीट का चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक और टिप है, या आपने याद रखना है स्टूडेंट, कि you see the chart tools tab design and format only when a chart is selected. If you can't see them, it means not chart is selected. Click your chart to select it and then the additional tabs will appear. I hope आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। सो इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द concept of components of chart and do practice. You have to make the data, you write the data on Excel sheet and draw the different kinds of table. Thank you.